हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल स्टडी गाइड अड्डा में। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th मैथ का 4 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। आज के वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर बताने वाले हैं कि आपके 4 अप्रैल को जो पेपर आएगा वो पेपर कैसा आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और तैयारी कैसे करनी है। कितने प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे और कितने नंबर में पूरे प्रश्न आएंगे। तो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और कुल आपको 100 अंक का पेपर आएगा। तो आज के वीडियो हम प्रश्न पत्र दिखाने वाले हैं, आपको मॉडल पेपर दिखाने वाले हैं जिस आधार पर आप तैयारी कर सकें। ये 2022 का मॉडल पेपर है, ये गणित का मॉडल पेपर है। जब आप 4 अप्रैल को पेपर देने जाएंगे तो ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा। तो समय है 3 घंटे 15 मिनट, समय है 3 घंटे 15 मिनट का और आपको कुल 100 अंक में पेपर आएगा। उसके बाद आपको निर्देश दिया रहेगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। आपको 3 घंटे मिलता है और 3 घंटे लिखने के लिए मिलता है, सवाल को हल करने के लिए, और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको कुछ नोट दिए गए रहते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। मैथ का जो आपका पेपर होगा उसमें कुल 9 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड है। प्रत्येक प्रश्न में कई खंड होंगे और उल्लेख होगा कितने प्रश्न आपके उसमें उस खंड में हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उस प्रश्न के सम्मुख उस प्रश्न का अंक अंकित होगा। प्रथम प्रश्न पर में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न 9 आता है उसमें समय व्यर्थ न कीजिए। जो आपको प्रश्न 9 आता हो उसमें आपको समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। आपको जो प्रश्न आता है वही करना है। सबसे पहला प्रश्न आपका होगा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और कुल 5 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और एक एक नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि पहला प्रश्न का को है, मान लीजिए कि fx = 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट r टेंड्स टू r। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें आपको सही उत्तर बताना है और आपको 1 अंक मिल जाएगा। सही उत्तर बताते हैं तब। दूसरा प्रश्न नंबर 1 का ख है कि यदि समुच्चय n में r = ab सच डेट a = b-2 b > 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आपको सही उत्तर चुनना है। बहुविकल्पी प्रश्न है, जो भी आपको सही लगता है उसको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर ग है, पहला का ग है कि समाकलन x इंटू e⁻x dx का मान क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। फिर इसमें घ है कि अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² - 3 इंटू dy/dx प्लस y = 0 की कोटि क्या होगी। इसको आपकी कोटि बतानी है, कोटि 2 होगी कि 1 होगी, 0 होगी या परिभाषित नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसका उत्तर आपको देना है। उसके बाद अंगा है, पहला का जो अंगा है बहुविकल्पी प्रश्न में, यदि सदिश 2i + j + k और i -4j + परस्पर लंब है। कह रहा परस्पर लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा? 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 0 होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 आएगा, ये भी आपका एक एक नंबर में आएगा। प्रश्न संख्या 2 का को है कि कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। ख है कि दिखाइए कि फलन fx = mod x x = 0 पर सतत है। इस पर भी आपको 1 अंक मिलेंगे। जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे उसके सम्मुख वो अंक अंकित होगा कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। फिर ग है कि अवकल समीकरण xy इंटू d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx = 0 की कोटि एवं घात बताइए। इस प्रश्न का आपको कोटि और घात बताना है। उसके बाद दूसरा का घ है, निम्न अवरोधों x + y < 4 x > 0 के अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा का अंग है कि यदि PA = 7/13 और PB = 9/13 और PA इंटरसेक्शन B = 4/13 हो तो PA/B का मान ज्ञात कीजिए। PA/B का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 आएगा आपका। प्रश्न संख्या 3 जो होगा 2-2 नंबर का प्रश्न होगा।
प्रश्न संख्या 3 में जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो क है प्रश्न संख्या 3 का क है कि यदि a इक्वल टू 1 2 अर्थात b इक्वल टू 3 4 है तो ए बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ख है कि यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 हमें सिद्ध करना है। यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करना है कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 का ग है सदिशों आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 3 कैप और 3 कैप माइनस 2 कैप प्लस कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं और इन दोनों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। इस पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 का घ है कि गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना 1/2 1/3 और 1/4 है तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जिस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 आएगा और प्रश्न संख्या 4 भी 2-2 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 4 भी 2-2 नंबर का होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का क है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो फलन दिया गया है r पर एक वर्धमान फलन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का ख होगा सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर v और वेक्टर a माइनस वेक्टर v में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर v इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। आपको सदिश यहाँ ज्ञात करना है। फिर प्रश्न संख्या 4 का ग है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर v इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का घ होगा ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए इक्वल टू 1/2 पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 तथा पी बी इक्वल टू पी। तो P का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। यहाँ कह रहा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो यहाँ P का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 5-5 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 5 5-5 नंबर का होगा। देखिए ये मैथ है, अगर आप सभी प्रश्नों को हल सही करते हैं तो इसमें आपको 100 में 100 अंक आप ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 का क है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r इक्वल टू ए बी सच संख्या 2 a कामा b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको इसको सिद्ध करना है, जिस पर आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें सभी खंड करने हैं, आपको जितने भी खंड दिए रहेंगे सभी खंड करने हैं। उसके बाद ख है कि सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक है, इसको सिद्ध करना है बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी और ए प्लस बी को इसको हल करके सिद्ध करना है आपको कि बराबर 4abc। इसको हल करना है और सिद्ध करना है कि इसको जब आप हल कर रहे हैं तो 4abc आना चाहिए। अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद ग है प्रश्न संख्या 5 का ग है कि फलन साइन एक्स पर पावर कोस एक्स का एक सापेक्ष अवकलन करना है। प्रश्न संख्या 5 है। 5 का ग है कि साइन एक्स पावर कोस एक्स का एक सापेक्ष अवकलन कीजिए। घ है कि समाकलन -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एस का मान ज्ञात करना है। इस पर भी आपको 5 अंक मिलेंगे। अंग है कि रेखाओं आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। हमें यहाँ 2 सदिश दिए गए हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 भी 5-5 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 6 भी 5-5 अंक का होगा। इसमें क है कि दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपान एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल 0 और 0 यदि एक्स इक्वल टू 0 एक्स बराबर 0 पर असतत है। हमें सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन असतत है। प्रश्न संख्या 6 का ख है कि दो परवलयों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 का
जो ख है वो है कि दो परवलों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग है कि समतलों आर इंटू आर वेक्टर इंटू आई प्लस आई के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6 और आर वेक्टर इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पर भी आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या घ है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 2i का न्यूनतीकरण कीजिए, जहां x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस पर भी आपको 5 अंक मिलेंगे। अंग है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह तो न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। इस पर आपको 5 अंक मिलेंगे और इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न 2.5 नंबर के हैं और दोनों प्रश्न करते हैं तो 5 अंक मिलेगा, और इसमें एक करते हैं तो 2.5 अंक ही मिलेगा। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 8 नंबर का होगा और 2 प्रश्न दिया रहेगा और आपको एक करना होगा। देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ 2 खंड दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक ही खंड करना है और उस पर आपको 8 अंक मिलेंगे। तो कह है कि यदि a इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 और b इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1 है, तो ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है। इस पर आपको 8 अंक मिलेंगे। या तो आपको ये करना है या तो ख वाला करना है। निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2i प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 आप 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 को आवी विधि से हल कीजिए। या तो आप इसमें ये कीजिए या ये कीजिए, इसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है कि सिर्फ एक खंड को हल कीजिए और 8 अंक इस पर आपको मिलेंगे। सिर्फ एक ही खंड इसमें से करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 भी 8 अंक का होगा और इसमें भी 2 खंड दिए रहेंगे, आपको एक खंड करना है। तो निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें से आपको सिर्फ एक ही खंड हल करना है। को है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके नाभिक लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या अवकल समीकरण dy/dx माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है और 8 अंक मिलेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 आता है। तो 9 आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये भी 8 नंबर का होता है। प्रश्न संख्या 9 भी 8 नंबर का होता है। इसमें को है कि समाकलन 0 से π/2 log sin x dx का आपको मान ज्ञात करना है। इस पर आपको 8 अंक मिलेंगे। ख है कि समाकलन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात करना है। इस पर भी आपको 8 अंक मिलेंगे। इसमें भी आपको सिर्फ एक ही खंड करना है, और 8 अंक मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको 2022 का जो मॉडल पेपर है वो दिखाया कि आपका जो मॉडल पेपर है वो कैसा आता है। जो मॉडल पेपर आपको 4 अप्रैल को आएगा वो कैसा आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे। यह मॉडल पेपर स्वयं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है। 2021-22 के लिए मॉडल पेपर स्वयं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है, यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें से देखेंगे जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में आए होंगे, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इसमें से प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।